नमस्कार उमेश जी। जय सिया राम। जय सिया राम अंजू जी। उमेश जी, अब तो खुलकर चाइना और रूस मिलकर अमेरिका के आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह से विक्ट्री डे परेड में चेतावनी दी है शी जिनपिंग ने ट्रंप को कि यूक्रेन वॉर के लिए वो जिम्मेदार है, मिडल ईस्ट में जो चल रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार है, तो आपको लगता है कि अब बहुत जल्द किसी ऐसी जगह पर इनकी मुलाकात होने वाली है जहां पर आमने सामने लड़ाई होगी? देखिए अंजू जी, रूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया चारों एक साथ हो गए हैं। और अब चाइना ने इन सबको एक तरह से, रूस को है, ईरान को है, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है। अब जो इनका शोडाउन होने वाला है वेनेजुएला में होने वाला है। वेनेजुएला के जो निकोलस मोडोरो है उसके ऊपर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने $50 मिलियन की बाउंटी लगी है। और वो बोल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो ड्रग कार्टल्स है उसके लिए वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको उनको जिम्मेदार ठहराया है। जबकि आप देखिए अमेरिका का बॉर्डर मेक्सिको के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से लैटिन अमेरिका की, पूरे लैटिन अमेरिका की प्रॉब्लम है। अब उन्होंने अपने 8 नेवी शिप्स उधर भेज दिया है, 1200 मिसाइल के साथ भेज दिया है। और वहां पे वो घेराबंदी कर रहे हैं, नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं। और वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, मतलब सबसे ज्यादा, आप समझ लीजिए अमेरिका के पास अगर एक्स है, वेनेजुएला के पास कम से कम 4x है। और आज अमेरिका जितना, अगर अमेरिका आज वेनेजुएला से कम मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा वो तेल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और आप तेल ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजर्व नीचे गिरेगा ही। वेनेजुएला के पास प्रूवन रिजर्व सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। अब इंडिया भी वेनेजुएला के से, आपको मालूम है भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां से ऑयल लेती थी। और अब उधर उन्होंने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। अब अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो। इसके लिए उन्होंने ईरान के भी बॉम्बिंग की। और यूक्रेन के अंदर भी आपने देखा है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे पड़ा था। अब वेनेजुएला के पीछे पड़ा है। और वेनेजुएला को एक तरह से रशिया और अमेरिका दोनों का सपोर्ट है। अब बताया जाता है कि चाइना भी अपने वेपन्स उधर भेज रहा है और वो शोडाउन कर रहा है। एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर साउथ चाइना सी में हमारे ताइवान के लिए करोगे तो हम भी आपके अटलांटिक में इंटरफेयर करेंगे। वी विल टेक द वॉर टू द अमेरिकन शोर। और आप जहां पे भी सत्ता रजीम कर रहे थे और आराम से कर रहे थे वो नहीं हो पाएगी। ये क्लियर कट उन्होंने एक तरह से बोल दिया है। दिस इज व्हाट शी जिनपिंग ने एक तरह से आज विक्ट्री डे पे जो उन्होंने अपनी जो दिखाई है ताकत, जिस हिसाब से उन्होंने नए नए मिसाइल्स जैसे DF-61, J1, J3 और उनकी जो भी मिसाइल्स है जो हमने देखा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। फिर हमने यूएवी बोट्स देखी थी, हमने J205 जो नया फाइटर जेट है वो देखा था। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखा था। वो एक शो था, शो ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें एक तरह से वर्ल्ड को चेतावनी देके रखा है कि चाइना से उलझना मत। आप हमारे वेपन्स देख के आप पीछे हट जाओ, आप उलझो मत। इसमें फायदा आपका भी है, हमारा भी है। इसमें नुकसान दोनों का नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं 26 देशों को उन्होंने अपने साथ परेड करा के एक चाइनीज सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का उन्होंने एक आगाज किया है। और अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दी है। और उसमें भारत नहीं है, सिंपल सी बात है। और अमेरिका जानता भी है कि भारत उनके, चाइना के साथ नहीं है, स्ट्रेटेजिकली नहीं है। सिंपल सी बात है। और ये जो स्को समिट हुआ था वो भी अमेरिका को मालूम है, वो एक ऑप्टिक्स है कि भारत कंसेशन चाहता है। क्योंकि रूस ने भी सपोर्ट किया है, जैसे आप बता रहे हैं वेनेजुएला का, और वहां पर रूस ने भी अपने शिप भेजे हैं। और हकीकत यह है कि वहां के तेल रिजर्व पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, और ये ड्रग कार्टेल का तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। लेकिन ड्रग्स का खेल तो अमेरिका खुद खेल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अगर उन्होंने पाकिस्तान में जाकर अपने बिटकॉइन का खेल खेला है तो क्या है, वो वहां का जो पैसा है उसको अमेरिका अपने पास ले जाना चाहता है ना। वहां पर ट्रंप और क्या करने के लिए वहां पर गए हैं। तो ये कितना दोगलापन है अमेरिका का, इसका तो एक्सपोज होना बहुत जरूरी है।
देखिए, जेक सुविलर ने खुद बोल दिया है कि भारत के साथ हमने जो 30 साल से रिलेशनशिप को कल्टीवेट किया है, ट्रंप ने अपने फैमिली इंटरेस्ट के कारण ये रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है। और अभी भी बता देता हूँ, अमेरिका के अंदर अमेरिका बिटकॉइन नाम से एक तरह से ट्रेडिंग होने वाली है। और और वो जो अमेरिका बिटकॉइन है जिसकी ट्रेडिंग होने वाली है, उसके अंदर बताया जाता है 98% शेयर्स है वो ट्रम्प के बेटों का है, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक एरिक ट्रम्प का है। ये बात अभी 3-4 दिन पहले ही आई है। और जल्दी उस बिटकॉइन का ट्रेड होने वाला है नैस्डैक पे, और नाम भी उन्होंने अमेरिकन बिटकॉइन रख दिया है। तो और आपको ये भी मालूम होगा कि कैसे ट्रम्प के आने के बाद जो उनकी क्रिप्टो वेल्थ है उसमें इजाफा हुआ है $5 बिलियन का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी आवाज उठनी चालू हो गई है कि ट्रम्प अपने फैमिली इंटरेस्ट के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनका मागा का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव है मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन। एमएजीए तो एक तरह से स्मोक स्क्रीन है, एक तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये वहां के पूर्व एनएसए बोल रहे हैं, पूर्व उधर व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, जेक सुविलन बोल रहे हैं। चाइना अभी पुशबैक करना चालू करेगा, इवन इन अफगानिस्तान, इवन इन बलूचिस्तान में, जहां पे पाकिस्तान ने रिकॉर्डिक माइंस अमेरिका को दी है, ताकि वो सोच रहा है बैलेंसिंग कर सकता है। नहीं तो आप सोचिए मुल्ला मुनीर का जाने का क्या जरूरत था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में अगर 26 देश थे और वहां पर शाहबाज पहले से ही मौजूद थे, तो फिर मुल्ला मुनीर दौड़ा दौड़ा क्यों पहुंचा चाइना? ये एक तरह से चाइनीज गवर्नमेंट उसको वार्निंग दे रहा है कि भैया ये बैलेंसिंग सब छोड़ो, पैसे हमारे हमने लगाए हैं $70 बिलियन, उसका हिसाब दो, वो कब लौटाओगे, नहीं तो क्या देने वाले हो हमको। तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ आगे जाके बलूचिस्तान को भी चाइना और अमेरिका आपस में बांट लेंगे, जो उन्होंने जर्मनी के साथ किया था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर में एक तरह से रेस की शुरुआत है। और ये भी बता देता हूँ कि चाइना ने बोल दिया कि 2027 में मैं ताइवान में अटैक करूंगा, देख लेना, आपको जो करना है कर लेना, मेरे पास वेपन्स है, आप देख चुके। ये डायरेक्ट वार्निंग दी है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और उसको बता दिया कि 26 नेशन मेरे साथ है जो जिसके ऊपर तुमने सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन ये जो विक्ट्री डे परेड थी, अगर इसमें एंटी ट्रंप फ्रंट बना है एक, वहां से शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है, सख्त चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को, और वहां पर शहबाज का होना, वहां पर मुनीर का होना, और मुनीर तो लाडला है आजकल डोनाल्ड ट्रंप का, तो क्या मैसेज जाएगा? यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंसकर रह गया चाइना और अमेरिका के बीच में। देखिए, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि चाइना छोड़ने वाला नहीं है। $32 बिलियन उसको इस साल मिलना बाकी है। और वहां पे भी वो मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ भीख मांगने गए हैं, क्योंकि उधर पाकिस्तान में फ्लड आए। और आपको मालूम है 2021 में जो फ्लड आया था उस समय $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की इकोनॉमी है $370 बिलियन की, 350 या $330 बिलियन की इकोनॉमी थी। 30 बिलियन अगर खत्म हो जाता है तो 8 to 9% ऑफ द जीडीपी जो वेल्थ है वो खत्म हो गया है। आप सोचिए। और इस बार जो है कम से कम उतना ही नहीं तो 30 बिलियन से तो ज्यादा ही होने का है। तो आप सोचिए वो पैसे मांगने के लिए गए हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और आपने देखा है ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि इतना पानी आया है तो भर के रख लो, ये एक तरह से अल्लाह की रहमो करम है। तो आप, रख लो। हाँ, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से तबाही हुई है, तो वहां पे आप ये देखेंगे कि पैसे है नहीं, कंप्लीट डिजास्टर हो चुका है। और उधर अगर ये जैसे ही फ्लड का पानी रिसीड होता है तो आपको मालूम पड़ेगा रियल तबाही क्या होती है। हमने पंजाब में देख लिया क्या हुआ, तो पंजाब तो छोटा सा है पर पूरे पाकिस्तान में वैसा हुआ है जो पंजाब से कम 4-5 गुना बड़ा है। तो जो तबाही पंजाब में हुई है उससे ज्यादा तबाही उधर हुई है। तो बहुत बड़ा तबाही है, और इसके लिए वो पैसे मांगने गए हैं, फाइनेंशियल एड मांगने गए हैं। और तो क्या कॉम्पनसेट करेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि कमिटमेंट मांगा है। देखिए, शहबाज शरीफ के अलावा मुनीर को बुलाया है,
तो मतलब क्या है कि दोनों को बैठा के क्लास ली जाएगी कि भैया तुम ये बताओ हमारे लोगों को तुम बचा क्यों नहीं रहे हो? आप हमको दोगे क्या? ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि मैंने वादा किया, बाद में मुनीर नट गया। मुनीर नट गया क्योंकि शहबाज ने ऐसे किया। दोनों को बैठा दिया, डंडे दोनों को साथ में मारेंगे वांगी। सिंपल सी बात है। पाकिस्तान की धुलाई होगी, क्लास दिया जाएगा, फिर बाद में एक तरह से फिर बाद में बोला जाएगा कि आपको ये करना है। और उनको एक पाकिस्तान वसाल स्टेट है। पाकिस्तान भी नाम बोलना बेकार है, उसका नाम पाकसियांग कर दीजिए। चाइना का एक भाग बोल दीजिए, एक्सटेंडेड आर्म। तो उनको एक तरह से डायरेक्शन देके भेजा जाएगा, ये सब काम करना है, चुपचाप जाके वो करो। अपने जितने रिसोर्सेस है वो हम बढ़ा देंगे, आप कुछ पूछोगे नहीं। तो प्लंडरिंग ऑफ बलूचिस्तान के रिसोर्सेस और होंगे इनडिस्क्रिमिनेटली, ये क्योंकि होने वाला है। क्योंकि उमेश जी, बलूचिस्तान पर तो चाइना की भी नजर है, सीपैक का भी मामला है, आप सोचिए। और वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका भी चाहता है। तो जो बीएलए पर एक तरह से बैन लगवाया था, उसे आतंकवादी संगठन घोषित करवाया था मुनीर ने अमेरिका जाकर, उसके लिए भी तो फटकार पड़ी होगी। देखिए, सब चीज की बात हुई होगी। मेरा ये मानना है कि कंप्लीट एक तरह से रिपोर्ट ली गई होगी कि क्या आपने प्रॉमिस किया है, और आप कैसे उसको, आप भी बलूचिस्तान में हमारे साथ भी गेम खेल रहे हो, उनके साथ भी गेम खेल रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू कमिट। पैसे चाहिए तो ये शर्तें हैं। और चाइना, एक चीज बोल देता हूँ, बोलते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हाँ। वो आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे। और पाकिस्तान अगर नहीं माना तो पाकिस्तान की औरतों को लेके चले जाएंगे। सीधी सी बात है। और पाकिस्तान ने किया भी है पास्ट में। जब उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अपनी औरतों को भी बेचा था उधर, इन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट वेवर। ये पाकिस्तान करता भी है। उससे पहले गधों को भी बेच चुका है, याद कीजिए। गधों का सबसे बड़ा जो पैदावार होती है पाकिस्तान में होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान के बढ़ने वाले हैं। ये एक तरह से आगाज जरूर अमेरिका के खिलाफ हुआ है, बट इसकी जो क्रास गिरेगी, जो क्योंकि ये बड़े पावर्स आपस में एक दूसरे की बाउंड्री पे नहीं लड़ते हैं, वो एक न्यूट्रल जगह देखते हैं। और न्यूट्रल जगह वो वेनेजुएला में देखेंगे, या थाईलैंड में देखेंगे, या कंबोडिया में होगा, या म्यांमार में होगा, या बांग्लादेश में होगा, या पाकिस्तान में होगा। ये एक दूसरे की सीमा पे नहीं करते, क्योंकि वो अपने सिटीजन्स को हताहत नहीं होना देना चाहते। बट न्यूट्रल ग्राउंड पे, वहां पे वो सब चीज करते हैं। इसके लिए भारत को मजा चकाने के लिए बांग्लादेश में रेजिम चेंज करवाया। पर अब आपको जो स्को में हुआ, उसके बाद ये विक्ट्री डे परेड, मुनीर का वहां भागे भागे आना, उसकी वहां क्लास लगना, इस सब कुछ देखकर डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं तो मिर्ची लग रही होगी कि ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल गया। कहाँ तो यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करते, यहाँ तो मल्टीपोलर हो गया। इसी स्को के दौरान ही तो पुतिन ने कहा कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहां पर सब सब देशों को एक जैसा सम्मान मिले, सब एक समान हो। अमेरिका तो ये कतई नहीं चाहता था ना। देखिए, शी जिनपिंग के और बोलने में बहुत फर्क होता है। कहीं ना कहीं वहां पे जो भी थे, जो इतने भी नेशंस थे, वो चाइना के डेप ट्रैप डिप्लोमेसी में बंधे पड़े। इवन रशिया भी आज अ, वो है, डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि उसका ट्रेड जो है चाइना के साथ $250 बिलियन का है। और भारत वॉज द ओनली नेशन वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा था। इसके लिए भारत ने पहलगांव के ऊपर भी बात की, उन्होंने उसको इंक्लूड भी कराया उसके चार्टर में। और आपको ध्यान है कि राजनाथ सिंह ने वो चार्टर, जब डिफेंस मिनिस्टर मीट हुआ था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। और चाइना को भी खरी खोटी सुना दी। आईएनएसटीसी की बात की, छाबर पोर्ट की बात की, बट उन्होंने बीआरआई को इग्नोर किया। और मोदी जी ने बोला भी है कि अगर कनेक्टिविटी जो होती है सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है, तो ट्रस्ट होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो सीपेक के अंदर चाइना ने जो अभी बनाया है,
तो वो एक तरह से उन्होंने डायरेक्ट उधर जाके चाइना के अंदर जाके चाइना को सुनाया और चाइना ने सुना भी है। ये एक अलग स्टेटमेंट जा रहा है कि हम आपकी बात सुनने वाले नहीं है, जहाँ डिफरेंसेस है वहाँ डिफरेंसेस रहेंगे और हम आपके साथ सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेड की बात करनी है, ट्रेड तक लिमिटेड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तब तक नहीं होगा जब तक पीओजे के हमें वापस नहीं किया जाता, अक्साई चीन हमें वापस नहीं किया जाता। ये सिंपल भारत ने एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है उधर। कुछ क्लाइम डाउन नहीं हुआ है जैसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बोल रहा है या यूएस वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमने क्लियर कट उधर जिस हिसाब से मोदी जी के साथ पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके भी थे, फिर 45 मिनट्स उन्होंने कार में बात की। उस समय कोई भी नहीं था उस समय। अब ये 45 मिनट्स दोनों ने क्या बात की किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। क्या उन्होंने बात की कि मोदी जी के खिलाफ जो देश के अंदर सत्ता परिवर्तन की जो बात चल रही है, क्या उसके ऊपर बात की? क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन रशियन एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को नहीं मालूम पड़ा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को नहीं मालूम पड़ा। दुनिया भर के जो पत्रकार है, ऑपरेटिव्स है, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है, सब उधर बैठे थे। कुछ भी बक किया जा सकता था। बिल्कुल। इनकी कार में कोई भी डिवाइस नहीं जा सकता था क्योंकि कंप्लीट स्वूप होता था। और आप देखिए पुतिन तियानजिन से बीजिंग भी गए थे तो अपनी कार में गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि चाइना पे भी उनको भरोसा नहीं है। और 45 मिनट्स कार में बैठ के बात करना, ये एक अलग ही एक तरह से चाइना को भी एक सरदर्द हो गया होगा कि दोनों ने बात क्या की है। और सरदर्द तो डोनाल्ड ट्रंप के भी हो गया होगा, क्योंकि अब तो रशिया ने ये भी कह दिया ना कि हम भारत को $3 से $4 प्रति बैरल और कंसेशन देंगे, कच्चा तेल वो खरीदेगा। यानी कि भारत तो अब और ज्यादा तेल खरीदेगा, 20 to 30% उसकी खरीदारी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कहां तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि भारत कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे रूस से, वहां पर उनको और कंसेशन मिल रहा है, यानी कि कारोबार और फल फूल रहा है। तो ये सारी चीजें भी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कतों वाली है ना। डेफिनेटली एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कत वाली हो रही है, क्योंकि इंडिया और रशिया और भी ज्यादा एक तरह से अलाइन होते जा रहे हैं। देखिए, मैं जनरली अभी मेरा एक और एक वक्त मेरा व्यू है, ये मेरा व्यू है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में रशिया पीस मेकर बन सकता है। दिस इज पॉसिबल। अब लोग शायद इसको अभी सोच रहे होंगे कि क्या बेतुकी बातें हैं, बट आपको मालूम है एक्सॉन मोबिल जो अमेरिकन कंपनी है और रोसनेफ्ट के पीछे बात हुई थी अलास्का में, जब 10 लोगों का डेलीगेशन हुआ था, पर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले डेलीगेशन थे 3+3 था। तो बाकी 7 लोग कर क्या रहे थे? उस समय बताया जाता है रोसनेफ्ट और एक्सॉन मोबिल बात कर रहे थे आर्कटिक के अंदर जॉइंट एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए। और आर्कटिक के लिए भारत से 10 लाख मजदूरों को रशिया बुला रहा है अपने देश में। आर्कटिक के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न जो उनका जो गेटवे है उसको नेविगेशनल करने के लिए वो भारत को भी बोल रहा है कि आप इन्वेस्ट करिए। तो ऐसा हो सकता है क्या कि रशिया माइट ब्रोकर अ पीस अकॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? और आरआईसी हम सोच रहे थे, आरआईसी बने ही नहीं और आरआईए बन जाए, रशिया इंडिया अमेरिका। ये पॉसिबिलिटी लग रहा है। चीन के लिए एक और सिरदर्द हो जाएगा फिर तो, क्योंकि क्वाड तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन क्वाड का भविष्य क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा है। रशिया के जो एनवॉय है, जैसे अमेरिका के एनवॉय है स्टीव विटकॉफ है, वैसे ही रशिया के एनवॉय है क्रिल डिमिट्रिव। उन्होंने बोला है कि रशिया और अमेरिका मिलके एक नया अलायंस फॉर्म कर सकते हैं Q+। ये अभी तक एक तरह से स्पेक्यूलेशन है, पर जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अमेरिका ट्रम्प सिर्फ मोदी ये पुतिन के ऊपर गुस्सा होते हैं पर कुछ एक्शंस नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प की इंटेग्रिटी पे ही सबको सवाल उठ रहे हैं कि ट्रम्प का जो पुतिन प्रेम है वो अमेरिका को डुबोने दे। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंग्स हैं। अक्टूबर 14 को मालूम पड़ जाएगा कि टैरिफ कंटिन्यू होंगे नहीं होंगे। सेकेंड, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग भी चलेगी जो सितंबर 24-25 को चालू होगी। मोदी जी शायद जाएंगे नहीं जाएंगे हमको नहीं मालूम। फिर टीओपी की मीटिंग होने वाली है। फिर नवंबर में G20 की मीटिंग होने वाली है।
तो ट्रम्प ऐसे इस टाइम पे मोदी जी के सामने आना चाहेंगे जब उन्होंने ऐसी बातें बोली है। या G7 की तरह भाग खड़े होंगे किसी बहाने से? नहीं, वो नहीं करेंगे क्योंकि एक तरह से फजीहत हो रही है उनकी। अब उनको अपना प्राइड है वो सैल्वेज करने की ज़रूरत है। उन्होंने बेवकूफ़ियाँ कर ली है, उनको समझ में आ गया बेवकूफ़ियाँ मैंने कर ली है। अब तो वो बोलते भी नहीं है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दो, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ की कमिटी ने ही बोल दिया, 3 में से 5 मेंबर्स ने बोल दिया है कि इनको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो संदेश तो साफ है अमेरिका के लिए, चाइना अब हर जगह पर उसको अपोज करेगा और चाइना के साथ वो 26 कंट्री तो है, रशिया भी है। भारत की बात अलग है, भारत तो जापान के साथ अपने रिश्तों को बहुत मान्यता देता है, इसीलिए पहले जापान गए प्रधानमंत्री, फिर चाइना आए। और ये जो विक्ट्री डे परेड है किस पर विक्ट्री है? जापान पर ही विक्ट्री डे की सेलिब्रेशंस कर रहा था ना चाइना, तो भारत तो वहां हो भी नहीं सकता था। लेकिन चलिए देखते हैं वेनेजुएला में क्या कुछ होता है, रशिया की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, चाइना की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, और भारत किस तरह से देखेगा इस पूरे मुद्दे पर, सबकी नजर रहेगी। लेकिन आपने विस्तार से इस विषय पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला उमेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।